अपने ही धर्म की इंसल्ट हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मुझे इसको आलू बोलने से भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसकी बेइज्जती करने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज से कुछ टाइम पहले ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में ये कहा था, ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हो। और इसके जवाब में इंडियन पेरेंट्स ने कहा, अच्छा जी तुम 15-16 की बात करते हो, ये लो। हे गाइस, माई सेल्फ अंकित ठाकुर एंड आर यू लिसनिंग इट्स इनसाइडर। तो हो सकता है कि आज की वीडियो कुछ लोगों को हर्ट भी कर सकती है, उनके लिए सेंसिबल भी हो और मुझे गाली भी पड़े, तो उनके लिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा क्योंकि क्या पता कि मेरी बातों से 2-4 बच्चे ही सही इस ढोंग से बच जाए। मैं नाम से भी ब्राह्मण हूँ और जात से भी। अभी सपोज करो कि कल को मैं धोती कुर्ता पहन करके, 4 माला लगा करके और टीका लगा करके ये बोलना चालू कर दूं कि मुझे राधा रानी ने दर्शन दिए हैं, वो मेरे स्वप्न में आई थी, मुझे अब इस संसार से कोई मोह माया नहीं है, मैं उनकी भक्ति में लीन हो गया और इस चीज की वीडियो बना के पैसे कमाऊं और फिर धर्म स्थलों पे भी घूमूं और लोगों को बोलूं कि मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है और इस चीज की भी वीडियो बनाऊं और फिर पैसे कमाऊं। क्या होगा इसके बाद? मुझे गालियां ही पड़ेंगी ना। और यही चीज ये 9 साल का बच्चा कर रहा है, लेकिन इस 9 साल के बच्चे के दिमाग के पीछे एक 40 साल का दिमाग छुपा हुआ है। इसका बाप नहीं, मैं कोई रिस्पेक्ट नहीं दूंगा क्योंकि इसके कर्म ही वैसे नहीं है। तो ये जो एक सॉफ्टवेयर है जिसको इसके बाप ने ही लॉन्च किया है अपने पुराने बिजनेस को कवर करने के लिए, जिस बिजनेस को लेकर के इस पे केस भी चल रहा है। राधा रानी की विशेष कृपा है मुझ पर। आपने सुना या फिर देखा होगा कि जो लोग समझदार होते हैं वो अपने ज्ञान का दिखावा या घमंड नहीं करते। अभी आजकल जो ये नए नए सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहे हैं, इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि ये लोग भगवान को एज अ पर्सन या फिर एज अ फ्रेंड ट्रीट करना चालू कर देते हैं। इनके हिसाब से भगवान इनके साथ रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं। भगवान की इनके ऊपर एक अलग ही विशेष ही कृपा है। सही में गलती से भी भगवान इसे दिख गए ना, मान लो कि गलती से ही दिख गए, तो सॉफ्टवेयर तुझे ना इस सांसारिक मोह, इस पॉडकास्ट, इन सभी रीलों और जो तू ये ब्रांड प्रमोशन करता है ना, इन सब से तेरा मोह खत्म हो जाएगा रे। राधा रानी की विशेष कृपा है मुझ पर। कैसे पता चला आपको कि आप पर विशेष कृपा है? देखिए, राधा रानी की कृपा होगी मुझ पर कि राधा रानी ने मुझे अपना भक्त बनाया। पर कैसे पता चला आपको? अब किसी भी आप बच्चे को 2 या 4 लाइन रटवा दो और उससे कभी पूछो तो वो उन 2-4 लाइन को बोलने के बाद ना एकदम चुप सा हो जाएगा और ऐसा चुप होगा कि जैसे मान लो उसके अंदर बस इतना ही था, खत्म। और यही सेम चीज इसके इस पॉडकास्ट में भी हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली आया तो रटके ही है। तुम किसी भी समझदार बंदे से अगर बात करोगे या उससे कुछ क्वेश्चन पूछोगे और बार बार वही क्वेश्चन पूछोगे ना, तो उसका आंसर बार बार डिफरेंट होता जाएगा। लेकिन इसके मुंह पे तो सिर्फ एक ही नाम है और वो भी राधे राधे, लेकिन वो भी ये प्रेम भावना से नहीं बोलता। ये सॉफ्टवेयर खुद के लाइफ को ना भगवान से डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश करता है। अभी YouTube पे जाके अगर तुम चेक करोगे ना, तो ऐसी कई क्लिप्स निकल के आएंगी जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर तुम्हें भगवान की तरह बनने की कोशिश करता हुआ दिखेगा। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को पूरी दुनिया की बातें पता है, लेकिन ये नहीं पता कि क्यूट दिखने में और क्यूट होने में फर्क होता है। मैंने घर का काम कर दिया था ना, राधे राधे राधे, आज चादर बदल रही थी ना, ऐसे ये भक्ति नहीं होती। देखिए, आप रोटी बना रहे हैं तो साथ साथ राधा रानी का नाम देते रहिए, आप घर का काम कर रहे हैं तो साथ साथ राधा रानी का नाम देते रहिए। जैसे आलू हर सब्जी के साथ मिक्स हो जाएगा ना, वैसे ही ये आलू भी तुम्हारी हर बातों पे एग्री करेगा क्योंकि खुद के पास तो कोई नॉलेज है नहीं। जब आप किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला? आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? क्या ही बोलूं मैं भी। लगता कि आप में वही गुण है। क्योंकि हमें पता है कि इस आलू को घंटा कुछ नहीं पता है। जो लड्डू गोपाल जी रखते हैं घर में और नॉनवेज खाते हैं, क्या सही है? देखिए, आपके घर में सबसे प्रिय कौन है? मेरी बेटी। आप उसको मान करके खा सकते हैं? नहीं। तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसको मान करके कैसे खा सकते हैं? ये तो वही बात हो गई कि ट्यूसडे को मत खाओ लेकिन वेडनेसडे को खाओ। उसी तरह ये सॉफ्टवेयर भी पहले खा रहा था, अभी छोड़ दिया है
और फिर जब कुछ टाइम के बाद ये सारी चीजें छोड़ देगा तो फिर दोबारा खाना चालू कर देगा। क्या कुछ खास दान करना चाहिए जन्माष्टमी के दिन? जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी का पावन जन्मोत्सव है। ठाकुर जी को जूए पर विराजमान कीजिए, उनको 56 भोग लगाए, उनको सुंदर सुंदर पकवान बना करके खिलाएं। इससे अगर आप ए फॉर एप्पल पूछोगे ना तो यह आपको कुछ ऐसे आंसर देगा कि जैसे फल खाने से फायदा होता है, फल हमारे सेहत और स्वास्थ्य दोनों के लिए अच्छा होता है, फल स्वाद के लिए भी लाभदायक होता है, फलाना ढिमकाना। इसको किसी भी क्वेश्चन का सही तरीके से आंसर देना नहीं आता, लेकिन भगवान बनने की एक्टिंग करना इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। और लोग इससे अपनी लाइफ में चल रहे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगने के लिए न जाने कितनी ही दूरों से आते हैं इससे, जिससे अगर मैं 5th क्लास का क्वेश्चन भी पूछ लूंगा ना तो इसकी पैंट गीली हो जाएगी। अब चाहे लोगों का पैसा वेस्ट हो, लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे, लोगों का भगवान को लेकर के भरोसा टूटे, अपने ही धर्म की इंसल्ट हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मुझे इसको आलू बोलने से भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसकी बेइज्जती करने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या वृंदावन में भी ऐसा कुछ करना चाहिए? क्योंकि आप भगवान के दर्शन करने कम जाते हैं, रील्स बनाने जरूर जाते हैं कि हम यहाँ पे आए हैं। भगवान के दर्शन कीजिए, ठाकुर जी के दर्शन कीजिए, और फिर भगवान के दर्शन उनको भी कराइए जिनको भगवान के दर्शन करने हैं। जब केदारनाथ के मंदिर में फोटोज क्लिक करवाने से और वीडियोस बनाने को लेकर के रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी तो न जाने कितने ही बड़े संत और गुरु ने इस पे अपनी हामी भरी थी। लेकिन इस 9 साल के सॉफ्टवेयर को पता है कि इसका धंधा पानी ये रील्स बना करके, वीडियोस बना करके ही चलता है, ये ब्रांड प्रमोशन से ही चलता है। इसीलिए इसने इस क्वेश्चन को भगवान का प्रचार का नाम दे करके क्लोज कर दिया। बच्चा बोलता है कि बचपन से ही इसने भक्ति चालू कर दी थी, लेकिन एक वीडियो में इसने खुद एग्री किया था कि इसकी मम्मी खुद मीट नहीं खाती है लेकिन इसके लिए चिकन जरूर बनाती है। ये बंदा बोलता है कि इसके जीवन का लक्ष्य सिर्फ भक्ति करना ही लिखा है, लेकिन ये जिनकी पूजा करता है भगवान श्री राम और कृष्ण, वो खुद गुरुकुल जाते थे। और कृष्ण ने तो अपनी भगवत गीता में भी कहा है ना कि कर्म सबसे प्रथम गुण होना चाहिए, धर्म से भी बड़ा। तो ये अपने कर्म से क्यों भाग रहा है? खैर, बोल देता है, बच्चा है अभी, इसकी बातों में क्या ही समझना करना है ना। एंड में तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि इस पे मैं अभी और भी बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन इस पॉडकास्ट को एक बार तुम खुद जा करके सुनना। एंड आई प्रॉमिस यू कि मैंने तो बहुत ही कम गलतियों को आइडेंटिफाई करके अभी रखा है। तुम मेरे से भी ज्यादा निकाल करके खुद मुझे कमेंट में आके बता सकते हो। इसकी पॉडकास्ट में छोटे छोटे तुम्हें कट्स भी दिखेंगे जहाँ पे हो सकता है कि अपना डायलॉग बोलते वक्त भूल गया हो और दोबारा से रिटेक करके शूट किया गया हो। यार कुछ भी हो सकता है। बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।